गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ब्राउनिंग वर्जन इस चैप्टर के आगे के भाग को हम पढ़ेंगे। आप पेज नंबर 53 की पहली लाइन आप देखेंगे। फ्रैंक और टैप्लो में बातचीत हो रही थी, हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था, है ना। और फ्रैंक जो है वो एक टीचर हैं और टैप्लो जो है वो क्या है, एक स्टूडेंट है। और टैप्लो स्कूल आया है किससे मिलने के लिए? क्रॉकर हैरिस से मिलने के लिए, क्योंकि क्रॉकर हैरिस ने उसे कुछ एक्स्ट्रा वर्क दिया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इस प्ले में, इस नाटक में और आगे क्या हुआ। तो 53 की पहली लाइन देखेंगे। फ्रैंक जो टैप्लो के जो सर हैं वो उसे कहते हैं, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर, कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें कौन सा समय दिया है यहाँ मिलने के लिए, यानी कि किस समय तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तो टैप्लो ने आंसर दिया 6:30 सर, मुझे 6:30 को क्या किया, यहाँ पर बुलाया है। तभी फ्रैंक ने कहा, वेल ही इज़ 10 मिनट लेट। अच्छा, किंतु वो 10 मिनट क्या हो गए हैं, लेट हो गए हैं। वाई डोंट यू कट, तुम यहाँ से क्यों नहीं भाग जाते हो? कट करना मीन्स भागना। तुम यहाँ से क्यों नहीं भाग जाते हो जब तक वो नहीं आते हैं? यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, और स्कूल में ताला लगने से पहले तुम अपने गेम गोल्फ को क्यों खेल कर नहीं आ जाते हो? तभी टैप्लो ने रियली शॉक्ड, जैसे ही उसने टीचर फ्रैंक की बात सुनी वो काफ़ी अचंभित हो जाता है और बोला, ओ नो, नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई कुडंट कट, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। कट द क्रॉक, वो भी किसकी क्लास से? क्रॉक की क्लास से। फिर वो बोला मिस्टर क्रॉकर हैरिस, वो अपने आप को संभालते हुए फिर बोलता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की क्लास से। आई शुडंट थिंक इट इज़ एवर बिन डन इन द होल टाइम ही इज़ बीन हियर, मैं नहीं समझता कि किसी ने भी ऐसा किया होगा जब तक वे यहाँ हैं, जब तक वो इस स्कूल में हैं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो उनकी क्लास में ऐसा किया होगा, यानी कि भागा होगा या अब्सेंस होगा। गॉड नोज वॉट वुड हैपन इफ़ आई डिड, अगर मैं ऐसा कर भी दूँ तो ईश्वर जानता है कि मेरे साथ क्या होगा या वहाँ पर क्या होगा। ही वुड प्रॉबली फॉलो मी होम और समथिंग, और यदि मैं ऐसा कर दूँ तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो मुझे ढूंढते हुए मेरे घर पहुँच जाए, या फिर हो सकता है वो मुझे और कहीं भी ढूंढते हुए पहुँच जाए। तभी फ्रैंक ने कहा, आई मस्ट एडमिट, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आई एनवे हिम, इन इफेक्ट ही सिम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म, और हम जो उनका कक्षा में जो प्रभाव है ना, तुम लड़कों के ऊपर जो प्रभाव है उससे मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। यू ऑल सिम सीक्रेट टू डेथ ऑफ हिम, और ऐसा लगता है कि तुम जो लोग होते हैं, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं, वो मरते दम तक उससे क्या करते रहोगे, डरते रहोगे। ये बात किसको मालूम है? फ्रैंक को भी मालूम है। वॉट डज ही डू, वो क्या करते हैं? बीट यू ऑल, क्या तुम्हें मारते हैं, तुम सभी को मारते हैं? और समथिंग, या तुम्हारे साथ और किसी प्रकार का बर्ताव करते हैं। तभी टैप्लो ने कहा, गुड लॉर्ड नो, ऐसा नहीं है सर, हमको वो मारते नहीं हैं या किसी दूसरी तरह से टॉर्चर करते हैं। ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट, वे सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट मीन्स होता है दूसरों को दुख पहुंचाने वाला। वो बोल रहे हैं नहीं, वो दूसरों को दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति नहीं है। लाइक 1 or 2 ऑफ द अदर, जिस प्रकार से 1 या 2 लोग यहाँ पर हैं, यानी कि उस स्कूल में कोई होंगे दूसरे टीचर जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते होंगे, दुख पहुंचाते होंगे। तो बोल रहे हैं नहीं, वो दूसरे टीचरों की तरह, जो यहाँ पर 1-2 जो टीचर हैं उनकी तरह वो वैसे नहीं हैं। तभी फ्रैंक ने कहा, आई बेग यू पार्डन, इसका क्या, आप तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तभी टैप्लो ने कहा, अ सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। एक सैडिस्ट सर, जो सैडिस्ट होता है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर उसे क्या मिलती है, खुशी मिलती है। ऐसे वो व्यक्ति नहीं है। सैडिस्ट मीन्स जो दूसरों को दुख पहुंचाकर जिनको खुशी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, सैडिस्ट है। तो इस प्रकार के वो व्यक्ति नहीं है। तभी फ्रैंक ने कहा, इंडेड, सचमुच, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर्स मास्टर, लेकिन मेरा ख्याल है, मैं ये सोचता हूँ कि तुम कह रहे हो कि अन्य टीचर, यानी कि दूसरे टीचर ऐसे हैं। तभी टैप्लो ने कहा, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर,
निश्चित रूप से सर आप जानते हैं उनके बारे में। आई वोंट मेंशन नेम, मैं उनके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, उनका नाम नहीं बताऊंगा, बट यू नो देम, किंतु आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। एज वेल एज आई डू, जिस प्रकार से मैं उनको जानता हूँ। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर थिंग वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग, मुझे अच्छी तरह ये मालूम है कि अधिकांश यहाँ के जो टीचर हैं वो ये समझते हैं कि हम जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी बातों को नहीं समझते। बट सर यू आर डिफरेंट, किंतु आप उन सभी में से अलग हो। टैप्लो फ्रैंक के बारे में है ना, फ्रैंक जो उनके सर हैं उनके बारे में बोल रहा है कि दूसरे टीचर अलग स्वभाव के हैं और आपका जो नेचर है वो अलग है। यू आर यंग, आप काफ़ी युवा हैं, वेल अच्छे हैं, एंड कंपेरेटिवली एनीवे, और कम से कम दूसरों से अलग हैं, एंड यू आर साइंस, और आप साइंस के भी टीचर हैं। यू मस्ट नो वॉट सैडिज्म इज़, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दूसरों को दुख देना क्या होता है। तभी फ्रैंक ने कहा आफ्टर ए पॉज, गुड लॉर्ड, और थोड़ी देर ठहर के बोला, हे ईश्वर, वॉट आर योर आवर स्कूल्स कमिंग टू, हमारे स्कूल की दशा क्या हो गई है। यानी कि टैप्लो जो है जब उसकी बात को फ्रैंक सर जो हैं वो सुनते हैं तो उनको थोड़ा सा आश्चर्य लगता है, थोड़ा सा अजीब लगता है, और बोल रहे हमारे स्कूल की दशा क्या हो गई है। तभी टैप्लो ने कहा एनीवे, कुछ भी हो सर, द क्रॉकर हैरिस इजंट अ सैडिस्ट, किंतु क्रॉकर हैरिस क्या नहीं है, सैडिस्ट नहीं है। दैट्स वॉट आई एम सेइंग, यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। ही वुडेंट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, और वे इतने डरावने नहीं हैं जितने वो दिखते हैं। बिकॉज एट लीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग, क्योंकि कम से कम वो भावनाओं को क्या करना, एटलीस्ट वुड शो ही हैड सम फीलिंग, क्योंकि कम से कम वे भावनाओं को दिखा, उन्हें वो टैप्लो बोल रहा है कि कम से कम उन्हें अपनी अंदर की भावनाओं को तो दिखाना चाहिए। बट ही हैजेंट, किंतु वो ऐसा नहीं करते हैं। ही इज़ ऑल श्रिवलिस्ड अप इनसाइड लाइक ए नट, और वो अपने आप को सिकुड़ कर रखते हैं जिस प्रकार से नट है ना, नट मीन्स जो वॉलनट अपन खाते हैं है ना, या आप देखेंगे पिस्ता को देखे होंगे, पिस्ता ऊपर से काफ़ी कठोर होता है और अंदर जो उसका बीज रहता है वो काफ़ी क्या रहता है, नरम रहता है। उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि वो अंदर से जो टैप्लो जो हैं, सॉरी जो क्रॉकर हैरिस है, वो अंदर से काफ़ी नाजुक हैं या दूसरों की भावनाओं को वो समझते हैं, किंतु ऊपर से वो काफ़ी क्या दिखते हैं, कठोर दिखते हैं, और अपने आप को वैसे ही उन्होंने रखा है। ऊपर से वो काफ़ी कठोर हैं किंतु अंदर ही अंदर वो काफ़ी क्या है, भावुक हैं। एंड ही सिम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, और वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। ही सिम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, और वो ऐसे लोग को पसंद नहीं करते हैं जो उन्हें क्या करते हैं, पसंद करते हैं। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं, ये वहाँ पर बोला जा रहा है कि वो जो उन्हें पसंद करते हैं, जो क्रॉकर हैरिस को पसंद करते हैं, उन लोगों को वो क्या नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। जबकि दूसरों के साथ क्या होता है, जो जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको जो लोग पसंद करते हैं उससे आप भी पसंद करते हैं, ऐसा होता है सभी के साथ है ना। किंतु यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्रॉकर हैरिस उन लोगों से नफरत करते हैं, उनसे घृणा करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। इट इज़ फनी डैट, वाकई में यहाँ पर ये चीज़ बहुत काफ़ी मजाक की बात है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक, कि जो दूसरे जो टीचर है वो यानी कि हु डजंट लाइक बीइंग लाइक, वो नहीं जानते कि लोग उन्हें पसंद करें, यानी कि दूसरे टीचरों की तरह वो ये नहीं चाहते हैं क्रॉकर हैरिस कि लोग जो व्यक्ति है या दूसरे जो लोग हैं वो उन्हें क्या करें, पसंद करें। तभी फ्रैंक ने कहा एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज दैट फॉर दिस ओन पर्पस। फ्रैंक ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे किसी लड़के को नहीं जानता जो अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ उसे करना पड़ता है या कर रहा है। यानी कि वो कहीं ना कहीं टैप्लो को छीटाकसी करते बोल रहे हैं कि मैं ऐसे लड़के को कभी नहीं जानता हूँ जो अपने फ़ायदे के लिए किसी की क्या कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है। तभी टैप्लो कहता है वेल अच्छा सर, इट इज़ नेचुरल सर, ये स्वाभाविक है सर, बट नॉट विद द क्रॉक, किंतु क्रॉक के लिए ऐसा नहीं है। फिर से उसने क्रॉक करके कहा अपने क्रॉक जो टीचर है उनको,
तो फ्रैंक तुरंत उसको टोकते हुए बोल रहे हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस। उनका पूरा नाम क्या है? मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तभी टैप्लो ने कहा मिस्टर क्रॉकर हैरिस सर, दिस फनी थिंग्स इज दैट इज द स्पाइट ऑफ एवरीथिंग। मिस्टर क्रॉकर जो हैरिस है उसमें एक ऐसी मजाकिया बात हुई कि इन सब बातों के होते हुए भी आई डू रैदर लाइक हिम, मैं उन्हें क्या करता हूँ? पसंद करता हूँ। कुछ कुछ फनी बातें हैं उनके लाइफ में, किंतु फिर भी मैं उन्हें क्या करता हूँ? पसंद करता हूँ। आई कांट हेल्प इट, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता उनके, मतलब मैं जो पसंद करता हूँ उससे अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ। एंड समटाइम आई थिंक, और मैं ये कभी कभी ये सोचता हूँ, ही सीज इट एंड दैट सीम्स टू श्रिवल हिम अप इवन मोर, और वे भी यह समझ रहे हैं कि और ज़्यादा, यदि उनको ये समझ आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे पसंद कर रहा है या मेरे प्रति काफ़ी वो अटैचमेंट उसका मेरे प्रति हो रहा है, तो वो अपने आप को और भी क्या कर लेते हैं? सिकुड़ लेते हैं और भी कड़े हो जाते हैं उसके प्रति। तभी फ्रैंक ने कहा आई एम श्योर यू आर द एक्स्ट्राजेरेटिंग मीन्स होता बढ़ा चढ़ा कर कहना। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बढ़ा चढ़ा कर कुछ कह रहे हो उस सर के बारे में। तभी टैप्लो ने कहा नो सर आई एम नॉट, नहीं सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। इनफॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज द क्लासिकल जोक, एक बार ऐसा हुआ था, किसी दिन उन्होंने हमें एक जोक सुनाया था। ऑफकोर्स नोबडी लव बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, और जब उन्होंने हमें एक क्लासिकल जोक जब हमें क्लास में सुनाया था तो उनके जोक में कोई भी हंसा नहीं था, केवल क्योंकि उसे कोई भी क्या नहीं किया था? समझा नहीं था। माई सेल्फ इंक्लूडेड, और उसमें मैं भी शामिल था। स्टिल आई न्यू ही हैड मीन्ड इट एज फनी सो आई लव, किंतु मैंने ये समझा कि वो ज़रूर किसी जोक के बारे में बात कर रहे हैं, हमें हंसाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं हंस दिया। मैं हंसा वहाँ पर इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो मिस्टर क्रॉकर है कोई मजाक या कोई जोक सुना रहे हैं, इसलिए मैं हंसा, किंतु मुझे जो उस जोक का जो अर्थ था, जो मीनिंग था, मुझे क्या नहीं हुआ? समझ नहीं आया। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस, यहाँ पर बोल रहे हैं मैंने यह सामान्य पोलाइटनेस के कारण किया, सामान्य शिष्टाचार के कारण किया, उनके रिस्पेक्ट में मैंने ऐसा किया। एंड फीलिंग ए बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड ए पुअर जोक, किंतु उनके खराब जोक के लिए मुझे भी खेद है, मैं भी काफ़ी थोड़ा सा अंदर से अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगा उनका वो जोक। नाउ आई कांट रिमेंबर वॉट द जोक वॉज, और मैं उस जोक को याद भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वो क्या नहीं है, जो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल क्या नहीं है? याद नहीं है। यदि मुझे किसी के सामने नाउ आई कांट रिमेंबर, मैं उस जोक को याद नहीं कर सकता वॉट द जोक वॉज, कि वो जोक क्या था। बट सपोज आई मेक इट, किंतु यदि मैं आपको उसे सुनाता तो नाउ यू लाफ सर, किंतु यदि मैं उस जोक को आपको सुनाता, जिस तरीके से सुनाता, तो शायद आप भी जोर से क्या करते? हंसते। फ्रैंक लाफ्स, और उसकी बातों को सुनकर जो फ्रैंक है वो क्या करने लगे? हंसने लगे। तभी टैप्लो ने इन ए जेंटल थ्रोटी वॉइस, सभ्य अदबी आवाज़ में उनकी फिर से उसने नकल की क्रॉकर हैरिस की, और वो कह रहा है टैप्लो यू लाफ एट माई लिटिल जोक। जो क्रॉकर हैरिस हैं वो टैप्लो को कह रहे हैं कि यू लाफ एट माई लिटिल जोक, तुमने मेरे एक छोटे से जोक को सुनकर तुम हंसे। आई नोटिस, मैंने ध्यान दिया। आई मस्ट कन्फेस, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ। डेट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन हैज़ मेड सिंस यू सो रीडली हैव अंडरस्टूड, और मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम उस लैटिन जो जोक उन्होंने क्रॉकर हैरिस ने सुनाया था वो लैटिन लैंग्वेज में थी, है ना, लैटिन भाषा में थी, और वो इस बात को सुनकर काफ़ी खुश हुए, सोचकर ये खुश हुए कि लैटिन भाषा जो है वो किसको, फ्रैंक को क्या टैप्लो को क्या हो गई? समझ आ गई। इस बात को सुनकर वो काफ़ी खुश हुए हैं, और वो बोल रहे हैं यू सो रेडली हैव अंडरस्टूड, और तुमने जल्दी ही उस मजाक को समझ लिया क्योंकि तुम लैटिन लैंग्वेज को एडवांस तक क्या कर चुके हो? समझ चुके हो। व्हाट द रेस्ट ऑफ फॉर्म डिड नॉट, और जो बचे हुए जो स्टूडेंट है उन्होंने नहीं समझा, इसलिए वो हंसे नहीं। परहैप्स नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट
टू देम, और शायद अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दूसरों के सामने क्या करोगे, बताओगे। सो दैट, ताकि दे टू कैन शेयर योर प्लेजर, ताकि वे भी तुम्हारी तरह क्या हो सके, खुशी व्यक्त कर सके। यानी कि यहाँ पर टैपलो उनकी नकल करते हुए बोल रहा है कि सर ने अचानक ही मुझे कह दिया कि तुम हंसे यहाँ पर, यानी कि तुमको वो जोक समझ आ गया, और तुम्हारी लैटिन, यानी कि जो क्रॉकर हैरिस ने जो जोक उन्हें सुनाया था वो लैटिन लैंग्वेज में थी, और वो इस बात से खुश हो रहे थे कि टैपलो को लैटिन लैंग्वेज क्या हो गई, काफ़ी अच्छे से समझ आ गई है। और वो बोलते हैं कि जब तुमको वो मजाक समझ आ गया, वो जोक समझ आ गया, तो तुम क्या करो, दूसरों को उस मजाक, जो मैंने मजाक किया है, जो जोक मैंने तुमको बताया है, उसे तुम दूसरों के सामने बताओ, ताकि वो भी क्या कर सके, हंस सके। द डोर अप राइट द पोस्ट ओपन एंड द मिली क्रॉकर हैरिस एंटर्स। यहाँ पर बोल रहे हैं उसी समय राइट से जो डोर है, जो दरवाज़ा है, वो खुलता है। मिली क्रॉकर हैरिस वहाँ से प्रवेश करती है। अब मिली क्रॉकर हैरिस कौन है, यहाँ पर क्रॉकर हैरिस की कौन है, वाइफ, पत्नी। शी इज़ ए थिन वुमेन, वो काफ़ी पतली महिला है। इट हर लेट 30, और वो यानी कि उनकी एज बता रहे हैं, वो 38-39 के करीब है। रेदर मोर स्मार्टी ड्रेस देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर, और दूसरे जो टीचर हैं उनकी वाइफ की अपेक्षा वो काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप है। एंड शी इज़ वेयरिंग अ कैप एंड कैरीज ए शॉपिंग बास्केट। वो वेयरिंग कैप्स पहनी हुई है, मतलब ड्रेस उसके बारे में बता रहा है, कैप्स ड्रेस पहनी हुई है, और एक हाथ में वो शॉपिंग जो बास्केट है वो पकड़ी हुई है। सी क्लोजेज द डोर, वह दरवाजे के पास आती है। एंड देन स्टैंड बाय द स्क्रीन वॉचिंग टैपलो एंड फ्रैंक, और वहाँ पर खड़े होकर पर्दे के पीछे से टैपलो और फ्रैंक को क्या कर रही है, देख रही है। इट इज़ ए फ्यू सेकेंड बिफोर दे नोटिस हर, और कुछ सेकंड पहले से वो उन्हें क्या कर रही है, ध्यान दे रही है, काफ़ी ध्यान से उन्हें देख रही है। किसको, टैपलो और फ्रैंक को। तभी फ्रैंक ने कहा, कम अलोंग टैपलो, आगे आओ टैपलो। मूव स्लोली अबाउ द डेस्क, और जो टैपलो है वो धीरे धीरे डेस्क की ओर आ रहा है। डू नॉट बी द सेल्फिश एज द कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, तुम अपने आप, डू नॉट बी सो सेल्फिश, तुम मतलबी मत बनो, अपने आप में, स्वयं में मतलबी मत बनो उस जोक को सुनाकर। टेल द अदर्स, दूसरों को भी उस जोक को सुनाओ। ही ब्रेक्स ऑफ द सडनली एंड नोटिसिंग मिली, ओ लॉर्ड, और यहाँ पर जैसे ही वो बोल रहे हैं, यानी कि अभी फ्रैंक का जो ध्यान है वो मिली क्रॉकर हैरिस के पर नहीं गया है, और वो बोल रहे हैं, किसको, टैपलो को बोल रहे हैं कि तुम आगे आओ, फिर से उस जोक को दूसरों को सुनाओ। यानी कि वो भी काफ़ी उस पर छिटाकसी करते हुए टैपलो के ऊपर वो बोल रहे हैं उस जोक को तुम सुनाओ। और जब ऐसा बोल रहे हैं तभी उनकी नज़र किस पर पड़ती है, मिली क्रॉकर हैरिस पर पड़ती है, और वो थोड़े से रुक जाते हैं और ईश्वर को याद करते हैं। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, फ्रैंक जो है जब वो क्रॉकर हैरिस को देखते हैं तो वो पीछे की ओर मुड़ते हैं। एंड सिम्स इन्फिनेटिवली रिलीव्ड एट द सीइंग मिली, और मिली को देखकर थोड़ा सा मुड़कर जब वो देख लेते हैं तो उनको ये राहत महसूस होती है कि आगे मैंने कुछ उटपटांग क्रॉकर हैरिस के बारे में कुछ भी नहीं कहा, ये सोचकर वो राहत महसूस करते हैं। कौन, फ्रैंक, ओ हेलो, फ्रैंक ने उनसे हेलो कहा। तभी मिली ने कहा, विदाउट एक्सप्रेशन हेलो, और बिना किसी हाव भाव के मिली ने भी हेलो कहा। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट, और वो जाकर साइड बोर्ड, वहाँ पर एक अलमारी रखा हुआ है, और उस पर जाकर अपने बास्केट को क्या कर देती है, रख देती है। तभी टैपलो ने कहा, मूविंग अप द लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक के लेफ्ट में जाकर खड़ा हो गया। विस्परिंग फ्रेटिंगली, वो पागल की तरह उनसे धीरे से पूछने लगा, डू यू थिंक शी हर्ड, क्या आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारी बात सुन ली होगी। तभी फ्रैंक ने कहा, शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली, वो आराम से अपने सिर को हिलाते हुए कह रहे हैं। मिली टेक्स ऑफ हर कैप, यानी कि अपने सिर को हिलाते हुए बोल रहे हैं, हो सकता है उन्होंने हमारी बात सुन ली होगी। मिली टेक्स ऑफ हर कैप एंड द हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड, और मिली
वहाँ पर अपने कैप को निकालती है एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड, और वहाँ के हॉल के स्टैंड में उसे लटका देती है। आई थिंक शी डिड, मुझे ऐसा लगता है उसने हमारी बात सुनी होगी। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम, और काफ़ी कुछ समय से वहाँ पर क्या हुई थी, खड़ी हुई थी। तभी टेप्लो ने कहा इफ़ शी डिड, यदि उन्होंने ऐसा किया होगा, यदि सुन लिया होगा, शी टेल्स हिम, तो वो क्रॉकर हैरिस को ये सब बात कह देंगी। देयर गोस माई रिमूव, और अब मेरा क्या नहीं होगा, कक्षोन्नति या मेरा रिजल्ट जो है वो मेरे फेवर में नहीं आएगा। तभी फ्रैंक ने कहा नॉनसेंस, मूर्ख मत बनो। ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, और वो जहाँ पर आग जलती रहती है ना, ठंडे स्थानों में आप देखेंगे घर के अंदर आग जलती रहती है, तो उस फायर प्लेस के पास वो चले जाते हैं। मिली टेक्स अ बास्केट, मिली अपने बास्केट को वहाँ से लेती है फ्रॉम द साइड बोर्ड, अलमारी, जहाँ पर अलमारी के पास से अपने बास्केट को लेती है। मूव्स अबव द टेबल, टेबल के पास जाती है एंड पुट द बास्केट ऑन इट, और उस पर ले जाकर बास्केट को रख देती है। मिली टू टेप्लो, मिली जो है टेप्लो को कहती है वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, क्या तुम मेरे हस्बैंड का इंतज़ार कर रहे हो? तभी टेप्लो ने कहा मूविंग डाउन लेफ्ट टू ऑफ द टेबल, टेबल की ओर वो जाते हुए कह रहे यस, हाँ मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। मिली कह रही है उससे ही इज़ द बर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट टाइम। बर्सर मीन्स होता है अकाउंटेंट, है ना, जो स्कूल का अकाउंट का काम जो संभालते हैं उसको बोलते हैं बर्सर। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ही इज़ एट द बर्सर, वो अकाउंटेंट के पास गए हैं एंड माइट बी देयर क्वाइट ए टाइम, और हो सकता है उन्हें कुछ समय लगे। इफ़ आई वर यू आई वुड गो, और यदि मैं तुम्हारी जगह होती, इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं यहाँ से क्या हो जाती, थोड़ी देर के लिए चली जाती। तभी टेप्लो ने डाउटफुली, थोड़ा संदेह से उसने कहा ही सैड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम, और उन्होंने मुझे विशेष रूप से, विशेष तरीके से यहाँ पर आने के लिए कहा है। तभी मिली ने कहा वेल वाई डोंट यू रन अवे फ्रॉम द क्वार्टर ऑफ एन आवर, तुम 15 मिनट के लिए जाकर वापस क्यों नहीं आ जाते, एंड कम बैक, फिर से वापस क्यों नहीं आ जाते। शी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, वह उस बास्केट से कुछ निकालते हुए ऐसा कह रही है। तभी टेप्लो ने सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, टेप्लो ने कहा कि यदि मैं यहाँ से चला जाता हूँ और वो वापस आ जाएंगे तब क्या होगा। मिली स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कहती है आई विल टेक द ब्लेम, मैं अपने ऊपर पूरे दोष को ले लूँगी। शी टेक्स ए प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, और बास्केट से, उस टोकरी से एक प्रिस्क्रिप्शन को, एक डॉक्टर के द्वारा लिखी गई प्रिस्क्रिप्शन को वो निकालते हुए कहती है आई टेल यू वॉट, मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, तुम्हें उनके लिए कुछ करना है, तुम कर सकते हो उनके लिए। टेक द प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप, तुम इस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को पकड़ो और जो इसमें लिखा हुआ है उसको लेकर आओ। टेप्लो ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस, उसने मिसेस क्रॉकर हैरिस को वहाँ से ठीक है कहकर चला गया। ही क्रॉस टूवर्ड्स द डोर ऑफ राइट, और वहाँ जो दरवाज़ा था उससे उनको पार करते हुए, मिस्टर क्रॉकर हैरिस को पार करते हुए दरवाजे से क्या हो गया, बाहर की ओर निकल गया। यहीं पे हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यहीं पे हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया।